हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ आउटफिट ऑफ द डे। और मैंने पहना था ये शिफॉन का ड्रेस। ये मैंने लिया था लाहौर से। और इसके साथ मैंने हल्की फुल्की ज्वेलरी पहनी थी और साथ में पिंक ही जूते, बेज टाइप का ही बैग मैंने लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, और मैं हम आज जा जा रहे हैं रही हूँ किसी के कहीं खाने पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है और बाद में आपको बताऊँगी कि कहाँ जा रही हूँ। तो मैं तैयार हुई हूँ। मैंने लाइट पिंक कलर का शिफॉन का सूट जो मैंने वहाँ से लिया था लाहौर से, वो पहना हुआ है। और मेरे साथ मेरी बेटी है लीना, और वो अभी गैस डाल रही है और सर्दी है बाहर। और मैंने कोट तो नहीं पहना, बस मैंने शॉल जो है वो ले ली, क्योंकि घर के सामने उतरेंगे, वहाँ अंदर चले जाएंगे। तो एक्साइटेड हूँ मैं। हाँ, और आई विश कि मेरे साथ मेरी बहनें होती और मेरी नीसेस होती तो मुझे और भी मज़ा आता, अच्छा लगता। उमर भी जो है वो भी नहीं है, वो गया हुआ है कहीं पे। तो ये है कि माइलस्टोन्स होते हैं इंसान की ज़िंदगी में। दिस इज़ वन ऑफ द माइलस्टोन्स। और फिर आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी कि क्या हुआ क्या रहा। थोड़ा सा दिखाने की भी कोशिश करूँगी जहाँ हम जा रहे हैं, अगर तो सही लगा, वरना नहीं मैं फिल्म नहीं करूँगी। और पता नहीं क्या हुआ आज, मैंने मेकअप कर लिया, उसके बाद मेरी आंखों से इतना पानी बहने लगा कि वो बिल्कुल जो है ना, सारा मेरा अब यहाँ से सारा सब फैल चुका है। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो बस ठीक है। और ये जो है, ये मैंने ये ईयरिंग्स ये वाले पहने हुए हैं और रिंग्स पहनी हुई हैं अपनी। थोड़ा सा तैयार श्यार हुई हूँ। और चलते हैं, देखते क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में तो बाहर आ गई है, लेकिन कनाडा जो है अभी यहाँ के सारे दरख्त जो हैं वो टुंड मुंड है और सारा ब्राउन है। बिल्कुल भी लग नहीं रहा कि यहाँ पे बाहर की कोई भी रमक है। और सर्दी भी काफ़ी है। लेकिन आप यकीन करें कि ये महीना जो है ना, सारा बारिशें होनी है और मई में ऐसा लगेगा कि जैसे इससे ज़्यादा ग्रीन कोई जगह नहीं है। ये खूबसूरती है यहाँ इस मुल्क की। तो हम रवा दवा हैं, जा रहे हैं हम एक और शहर जिसका नाम है हैमिल्टन। और वहाँ किसी के घर हमें जाना था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और मैं अपनी बेटी के साथ जा रही थी और मेरी बेटी जो है उसने खूब तेज़ गाने लगाए हुए थे और खूब तेज़ ड्राइव कर रही थी। और मैं उसे बार बार यही कह रही थी कि अलीना, खुदा के लिए, अब जो है ना मुझ में मेरे नर्व जो है ना बहुत वीक हो चुके हैं। अब मुझे जो है ना डर लगता है बहुत तेज़ जो कोई गाड़ी चलाए। लेकिन बच्चों को समझा नहीं सकते आप, तो आखिर फिर मुझे ही चुप करके जो है ना बैठना पड़ा। और फिर मैं साइड में जो है वीडियो बनाने लगी और आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा, मैंने कहा चलो देखते हैं कि ये कैसी जगह है। हम बर्लिंगटन से इस वक्त गुजर रहे हैं और बर्लिंगटन बहुत खूबसूरत है। इस वक्त तो आपको समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि सारे पत्ते जो हैं वो झड़े में और कोई जो ग्रीनरी का नामो निशान नहीं है। लेकिन ये समर्स में ना, इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई जगह नहीं है और इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई रास्ता नहीं है। तो हम चलें बात करते हैं कि जब आप लोग अपने बच्चों की शादियां जो हैं वो तय करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए। अच्छा, मुझे चूँकि इसका तजुर्बा नहीं है और ये मतलब मेरा पहला बेटा जो है उसकी इंशाल्लाह बात पक्की होगी। मैंने कभी इस तरह का कोई वो नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी बहनों को रिश्ते करते देखा कि मेरी बहनों के माशाल्लाह के एक के भी 6 बच्चे और दूसरी की भी माशाल्लाह 4 बच्चे। और मेरे कज़न्स वग़ैरह की अम्मी को देखा। तो काफ़ी चीज़ें जो है ना मुझे जो है काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मुझे एक्सपीरियंस दे गई, ताकि आगे आने वाले वक्त के लिए मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ है इन बातों से। तो सबसे बढ़ के चीज़ जो मैं पहले कहूँगी ना, कि जब आप रिश्ता करें, सबसे पहले तो ये कि आजकल बच्चे खुद पसंद से ही कर लेते हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन रिश्ता जब हो रहा हो ना, तो इज़्ज़त बहुत दें एक दूसरे को। लड़की वाले लड़के वालों को और लड़के वाले लड़की वालों को इज़्ज़त दें। की इज़्ज़त किस तरह आप दे सकते हैं? इज़्ज़त इस तरह आप दे सकते हैं कि आप उनको स्पेशल फ़ील कराएं। मतलब ये नहीं कि आप जो है ना मुंह उठा के इसी तरह से लड़की वालों के घर चले गए आप, और आपने बिल्कुल उनको स्पेशल फ़ील नहीं कराया। नहीं, आपको चाहिए कि आप बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें ना लेके जाएँ आप। बहुत जितना आपकी जेब आपको इजाज़त देती है, उससे थोड़ा-सा, मैं कहती हूँ उससे थोड़ा-सा ज़्यादा, जेब जितनी ज़्यादा देती है उससे थोड़ा-सा ज़्यादा, ताकि वो जो सामने वाले लोग हैं वो ये फ़ील कर सकें कि आप ख्वाहिशमंद हैं। आप जो है आप इज़्ज़त करते हैं, कदर करते हैं। मैंने बहुत जगहों पे ऐसा देखा है कि लड़की जो है ना रिश्ता लेने के लिए जा रहे होते हैं और वहाँ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एहसान किया हुआ है। भर-भर के वहाँ चीज़ें खाएँगे, वहाँ बैठ के, और एहसान अज़ीम करेंगे लड़की वालों के ऊपर। एहसान आपका नहीं है कि आप लड़की देखने के लिए जा रहे हैं, एहसान उनका है कि वो आपको लड़की दे रहे हैं, अपनी इतनी कीमती चीज़।
तो फ्रेंड्स, मैंने शीयन से, क्योंकि मेरे सारे कपड़े जो है ना वो कुछ मैंने डोनेट कर दिए थे जाने से पहले, और मेरे पास बिल्कुल वेस्टर्न कपड़े जो हैं ख़त्म हो गए थे, तो मैंने शीयन से ना कुछ कपड़े लिए और मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे अच्छे लगे। शीयन के कपड़ों की एक बड़ी अच्छी बात है जो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आती। आप अगर चले जाएँ ना कपड़े लेने के लिए यहाँ मार्केट में, मॉल में, सबसे पहले कीमत ज़्यादा होती है। सेकेंडली जिस तरह के कपड़े मैं पहनती हूँ एज़ अ पाकिस्तानी मुस्लिम वुमन, जो ढके हुए होते हैं, ठीक है, वो कपड़े यहाँ पे नहीं मिलते, ठीक है। बहुत शॉर्ट शर्ट्स मिलती हैं और छोटे बाजू होते हैं, कुछ के होते ही नहीं हैं, तो वो मैं जो है ना पहनना जो है इतना पसंद नहीं करती। तो जिसकी वजह से एशियन के कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और इनका जो है ये सबसे बड़ी इनकी ये मुझे चीज़ है कि ये हयादार कपड़े हैं, ठीक है ना। तो ये एक ये मैंने लिया, ये ब्राउन कलर का, और इसकी कीमत थी $12। अच्छा, फिर ये लिया मैंने मौसम के लिहाज से, और पिंक कलर का। ये देखें इसके इस तरह करके बाजू हैं, और साथ में ये इसके मुझे ये बटन डाउन शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं। साथ में आप पैंट्स पहने तो बहुत अच्छा लगता है। आजकल वैसे भी पाकिस्तान में भी जो कॉट सेट चल रहे हैं वो यही हैं। तो ये भी काफ़ी, मुझे इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, रेशमी मटेरियल है। और अभी इनको मैंने इस्त्री नहीं किया, लेकिन अभी इसके बाद मैं इनको इस्त्री करके लगाऊंगी। तो ये जो है इसकी कीमत थी $20। तो कीमतें भी आप देख लें, वरना अगर ये इस तरह के मैं बाज़ार से लेने जाऊँ तो काफ़ी मुझे एक्सपेंसिव मिलते हैं। अच्छा, ये वाला देखें, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे ब्लैक एंड वाइट हमेशा से पसंद है। ये काफ़ी लंबा है, इसके साथ आप लेगिंग्स पहन सकते हो, वाइट पहन सकते हो, जीन्स पहन सकते हो, आप ब्लैक पैंट्स पहन सकते हो। इसके भी सारे बटन्स लगे हैं, यहाँ पे जेबें हैं, लंबी आस्तीनें हैं। और ये इस तरह के कपड़े हैं कि आपने अगर रास्ते में आपने नमाज़ पढ़नी है तो फिर आप आराम से नमाज़ भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई बिल्कुल हयादार कपड़े हैं। और इस वाले की कीमत थी $22, $22 का था। ये कपड़ा भी बहुत अच्छा है, मटेरियल, और इसका भी कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये रस्ट कलर का ये है शर्ट, और ज़्यादातर ये जो बटन वाली हैं, सामने से बटन, मेरी उम्र के लिहाज से, मेरी एज के लिहाज से इसी तरह के कपड़े सूट करते हैं मुझे। ऊपर से मैं ना कोट भी पहन लेती हूँ, लंबा कोट, और साथ जो है ना वो काफ़ी हयादार, और वो अच्छा लगता है, वह स्मार्ट भी लगता है। मतलब ये भी नहीं लगता कि आप बिल्कुल पेंडू, और ये कि वेस्टर्न का वेस्टर्न, स्मार्ट का स्मार्ट, और पैसे भी कम, मटेरियल भी अच्छा, ज़्यादा आपको इस्त्री करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये तो मैंने पैकेट में से निकाले हैं इसलिए इस तरह से हो रहे हैं। इसके भी कॉलर्स हैं, और साथ में ये बटन डाउन शर्ट है, और रस्ट कलर में ये, और कलर आप देखें, इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है। और इसकी भी कीमत थी $22। अच्छा, इसके अलावा मैंने 3 पैंट्स ख़रीदी, बल्कि 4 ख़रीदी। एक ब्लैक थी, वो तो मैंने पहनी थी उस दिन, आपने देखी। एक ये देखें, इसका मटेरियल भी गर्मियों के लिए अच्छा है, थोड़ी सी स्ट्रेची मटेरियल है, लंबी बिल्कुल स्ट्रेट पैंट्स हैं। फिर ये मैंने जीन्स ख़रीदी, स्किनी जीन्स है ये, और जीन्स नहीं थी मेरे पास तो ये जीन्स ली मैंने। फिर ये ब्लैक कलर की ली, ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि मैं पहनती हूँ थोड़ी टाइट नीचे से, और ये बिल्कुल जो है ना ये पजामे की तरह है। तो मैंने कहा चलो मैं इसको एज अ पजामा इसको इस्तेमाल कर लिया करूँगी, लेकिन बाहर जाने के लिए मुझे इस तरह की खुली खुली पैंट्स नहीं अच्छी लगती। तो ये 3 पैंट्स ली मैंने। इसकी कीमत थी कोई $18। ये जो था ये 20 का था, और ये भी 20 का था। वैसे आप लोग भी कहेंगे कि ये खातून क्या करती हैं, हमें एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो है ना जंप करा के ले जाती हैं। तो अब क्या करूं, बहन जो है वो शी सो बेचारी, शी सो नाइस कि वो जा जा के ना दुकानों में जब अपने लिए कुछ ख़रीदती हैं तो वीडियोज़ भी बना लेती हैं, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे फ्रेंड्स जो हैं उनको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिले। सो थैंक यू सो मच माई सिस्टर एंड माई नीसेस। तो वो गए थे कुछ कपड़े वपड़े लेने के लिए, तो उनको ये कपड़े अच्छे लगे, ये फैब्रिक अच्छा लगा, तो उन्होंने मेरे लिए वीडियो बना दी। लेकिन ये है कि सात समंदर पार जब वीडियो उड़ती उड़ती आती है ना तो वो उतनी क्लियर नहीं रहती। तो अब इसका भी कोई जुगाड़ करना है मैंने कि किस तरीके से आपको क्लियर वीडियो पहुंच सकती हैं। लेकिन ये कि मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, ये F10 मरकज़ में खैबर बाड़ा और उसकी गिरदुआन नवा में जो दुकानें हैं, ये सब उसके ऊपर ये फैब्रिक आपको मिलेगा इस्लामाबाद में। F10 मरकज़, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, F10 मरकज़ में जहाँ पे कॉटन एंड वर्ल्ड
की है दुकान, और जहाँ पे और भी बहुत सारी दुकानें हैं, तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा। ये शादी का मटेरियल, क्योंकि शादियाँ तो आपको पता है कि ईदों के बाद, जैसे ईदों के बीच में और बड़ी ईद के बाद एकदम शादियों का जो है ना सीज़न शुरू हो जाता है, मुहर्रम से पहले पहले। तो इसलिए ये काफ़ी सारी जाली वगैरह आए हुए हैं। जाली पहनने का अच्छा लगता है क्योंकि मौसम अच्छा हुआ है, तो थोड़ा अरसा है कि हम लोग इस तरह के कपड़े पहन सकते हैं। फिर ये लॉन के कुछ सूट आप लोगों के लिए, क्योंकि ये प्योर लॉन है, 100% प्योर लॉन है, और दुपट्टे भी इनके बिल्कुल प्योर हैं, और मटेरियल ज़बरदस्त है और इसके प्रिंट्स भी बहुत खूबसूरत थे। और कुछ तो ये बारूक और जो धनक और ये सब उनकी कॉपीज़ हैं, और कुछ जो हैं ये इनकी अपनी इन शॉप्स की जो हैं उनकी क्रिएशंस हैं। तो मैंने कहा कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। अगर इनमें से कोई आपको अच्छा लगता है ना सूट, तो मुझे बता दीजिएगा और मैं आपको नंबर दे दूँगी, क्योंकि इस वक्त तो नंबर नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं वहाँ थी नहीं, मैंने नहीं बनाई ये वीडियो। तो लेकिन ये कि मैं आप लोगों के लिए नंबर जो है वो आपको दस्तयाब कर सकती हूँ पूछ के। तो अगर आप मुझे बताएं कि आपको कोई खूबसूरत लगा हो, लेकिन ये मेरी बहन को तो बहुत ही प्यारे लगे, क्योंकि उनको बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह करके ना खिले खिले से रंग और खिले खिले से प्रिंट्स। तो उन्होंने तो खासी माशाल्लाह से शॉपिंग की। लेकिन ये कि आप लोग भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। और वाकई बड़े खूबसूरत प्रिंट्स हैं, बड़े खिलते हुए, जैसे कहते हैं ना, जैसे खिलता हुआ मौसम आ गया वैसे खिलते हुए प्रिंट्स, जो पहन के भी आपका जो है ना वो दिल खुश हो। तो ये आप लोगों के लिए जो है ना ये तोहफ़ा है कनाडा से और पाकिस्तान की शॉपिंग का। और इसी तरह मैं अपनी वीडियोस में ना ऐड करती रहूँगी, कुछ ना कुछ डालती रहूँगी पाकिस्तान का भी इसी तरह का, कि अगर कोई अच्छी चीज़ है तो आप लोग भी उससे फैज़याब हो सको और आप ऑर्डर कर सको। और अगर आपको इनमें से कोई भी सूट पसंद आता है, प्लीज़ लेट मी नो, आस्क मी इन द कमेंट्स, और मैं आपको उनका नंबर दे दूँगी इन वेंडर का। तो ये वाला भी मुझे बड़ा प्यारा लगा, ये पिस्ताशियो ग्रीन के ऊपर सारा फ्लोर, लगता है जैसे वाटर कलर्स के पेंट हुए हैं। आपको लग रहा है इस तरह? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि वाटर कलर्स हैं सारे, लेकिन ये हैं सारे लॉन के प्योर लॉन के सूट, और उनके साथ पूरे शिफॉन के प्रिंटेड दुपट्टे। ये बड़ा खूबसूरत वैसे आ गया ना आजकल स्टाइल के दुपट्टे जो हैं वो भी सारे ब्लॉक प्रिंट और स्क्रीन प्रिंटिंग के होते हैं। फिर ये काला वाला भी मुझे बहुत प्यारा लगा, इसके फिर सारे ट्यूलिप्स बने हुए हैं। ट्यूलिप्स वैसे भी मेरा फेवरेट फ्लावर है, तो मुझे ये बड़ा ही अच्छा लगा। मैं वहाँ होती तो मैं ज़रूर ये वाला जो है ना लेती। और ये ब्लू वाला जो है ये भी खूबसूरत इस पे लग रहे हैं, जैसे वाइट कलर के जो वो कॉटन के फ्लावर्स होते हैं ना वो। फिर ये पर्पल वाला, तो हर सूट जो है ना अपनी मिसाल आप है, और ज़्यादातर जो है फ्लोरल्स हैं, और और कपड़ा जो है वो मेरी बहन बताई थी कि कपड़ा बड़ा ज़बरदस्त था। और इन सूटों की कीमत मुझे आई एम नॉट प्रिटी श्योर, लेकिन मुझे लगता है ये 3,500-4 हज़ार के लगभग हैं ये सूट, इससे ज़्यादा के नहीं है। और अगर इससे कम हुए तो मैं ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, लेकिन गलत बयानी से मैं काम नहीं लूँगी, और मैं आपको गलत प्राइसेस नहीं बताऊँगी, क्योंकि फिर तकलीफ़ होती है। आप फ़ोन करते हैं, वो ज़्यादा बताते हैं, कम बताते हैं, फिर आपको लगता है कि गलत बयानी हो गई है। लेकिन ये कि चूँकि मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूँगी। ये काला वाला भी मुझे बड़ा खूबसूरत लगा था, बड़ा स्टाइलिश है, और ये क्रेप के ऊपर है। देखिए ये वाला बड़ा डिफरेंस है। और ये सारे आपके लिए जो है ना, ये जो है जो भी पाकिस्तान में रहने वाले हैं, गर्म जगहों में रहने वाले हैं, जैसे यूएई वगैरह, जहाँ आप कुछ और पहन नहीं सकते गर्मियों में, उनके लिए ये बेस्ट चॉइस है। वैसे आप लोग ये ख़रीदें, इसको सलवाएं और इसको मज़े से पहने। वैसे भी बस गर्मियाँ तो आ गई हैं पाकिस्तान में, आगे जो है बड़ी ईद के ऊपर तो फिर भी रेशमी हम नहीं पहन सकेंगे। बड़ी ईद पे यही चलेंगे ये बिल्कुल हल्के फुल्के से कपड़े। और अब ईद भी अराउंड द कॉर्नर ही है, कोई इतनी दूर नहीं है। जिस तरह से टाइम गुजरता है ना, दिन होती है, रात होती है, हफ्ते गुजरते हैं, उस तरह तो मुझे लगता है कि ये बड़ी ईद भी माशाल्लाह बिल्कुल जो है ना सर पे आ जानी है। तो यहाँ पे वैसे यार ये कुछ पता नहीं चलता ईदों का, और किसी चीज़ का इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। और फ्रेंड्स जो है मेरी मुलाकातें सबके साथ हो रही हैं, लेकिन ये कि हर कोई एक तो यार इतना हर किसी के घरों में काम, फिर सबके बच्चों की शादियां हुई हैं, उनके भी बच्चे, तो ज़रूरी बात है वो फिर वीकेंड्स के ऊपर उनका अपना ही होता है मेल मिलाप अपने घर वालों से। तो इसलिए फिर यहाँ पे थोड़ी सी उदासी हो जाती है। लेकिन इंशाल्लाह जल्दी पाकिस्तान वापस जाऊँगी सारे अपने काम समेट के। और कमेंट्स में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।